हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ आदित्य के एक और धमाकेदार क्लास में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले उसको देखिए, तब ये वीडियो आपके समझ में आए। तो देखिए भाई, पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हम आपको बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए उसे हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम आपको अफर्मेटिव रूल बताए, फिर नेगेटिव रूल बताए, और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव रूल। तो देखिए, हम आपको बार बार बताए हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो देखिए, यस आर नो टाइप क्या होता है भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ भी बता रहे हैं। देखिए, यस आर नो टाइप क्वेश्चन आपका वहाँ होता है जहाँ अगर क्वेश्चन में पहले क्या लग जाए, जैसे कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप जो है खाना खाते हैं, मतलब कि अगर क्या पहले लगा है तो आपका बनता है यस आर नो टाइप। लेकिन अगर वही क्या, क्यों, कैसे बीच में आ जाता है तो ये आपका हो जाता है WH टाइप, ठीक है। ये आपको हम लगभग हर वीडियो में बताए हैं। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे यस आर नो टाइप, ठीक है, फिर पढ़ेंगे WH टाइप। तो देखिए, इसका यस आर नो टाइप रूल कहता है कि सबसे पहले आपको वाज या वेयर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना है जिसको हम लोग V1 भी बोलते हैं, फिर आपको लगाना है ING, फिर लास्ट में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार आपका जो रूल बना वो क्या है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है क्या शेर हिरन को खा रहा था। अगर आपको याद हो तो हम आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि सबसे पहले आप लोग टेंस पहचानिए कि किस टेंस में है, फिर सेंटेंस पहचानिए। देखिए, यहाँ अगर आप लोग जाएंगे तो अंतिम में देखेंगे रहा था, और आपको पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान भी यही बताए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए उसी को बोलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर यहाँ रहा है होता तो होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए, टेंस पहचान लिए, क्या हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस भी हम आपको बताएं कैसे पहचाना जाता है। अगर सिंपल है तो अफर्मेटिव है, बीच में नहीं है तो नेगेटिव है, अगर क्या पहले लगाकर क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव का यस आर नो टाइप होगा, अगर क्या, क्यों, कैसे बीच में लगाकर क्वेश्चन पूछा है तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव का WH टाइप। लेकिन अगर क्वेश्चन भी पूछा है और नहीं भी है तब आपका होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए, क्या कह रहा है, क्या शेर हिरन को। अब देखिए, यहाँ क्या पहले में लगाकर क्वेश्चन पूछा है और बीच में कहीं नहीं, वही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप, यस आर नो टाइप, क्योंकि क्या पहले है। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वाज या वेयर लगाना है। तो देखिए भाई, वाज या वेयर का प्रयोग भी हम आपको बताएं कि कहाँ होता है। जैसे कि वाज का प्रयोग आई के साथ भी कर सकते हैं, ई के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए, क्या आपका शेर, यहाँ कितने शेर हैं, एक ही शेर है, तो मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो लगा देंगे वाज, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है भाई, वेयर तो लगाना नहीं है क्योंकि वाज या वेयर में से दोनों में से कोई एक ही लगाना था तो वाज लगाए। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, शेर, शेर बोले तो लायन, तो लिख दिए लायन। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, यानी वर्ब क्या है, देखिए आपका है रहा था, इसके जो पहले होता है वही हम आपको बताए तो वर्ब होता है। तो इसके पहले क्या है, खा। खा कहाँ से आया, खाना से। खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, तो लिख दिए ईट। अब उसी में आपको जोड़ देना है ING, तो लगा दिए ING। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, शेर किसको खा रहा था, तो हिरन को, ठीक है, तो आपका हो जाएगा हिरन ऑब्जेक्ट, और हिरन का इंग्लिश होता है डियर, तो हो गया डियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, क्या शेर हिरन को खा रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज लायन ईटिंग डियर, ठीक है। यहाँ चाहते हैं तो टू लगा सकते हैं, ईटिंग टू डियर, क्योंकि हिरन को है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका WH टाइप रूल। देखिए, WH टाइप रूल बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये साथ नो टाइप में आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं और बन जाता है आपका रूल WH टाइप। देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन वर्ड केवल जुटा है, देखिए वाज या वेयर के पहले क्वेश्चन वर्ड जुटा है, बाकी सब वही रूल सेम है। देखिए, वाज या वेयर,
फिर आपको सब्जेक्ट लिखना था, देखिए सब्जेक्ट भी है, फर्स्ट वर्ब लिखना था, फर्स्ट वर्ब भी, उसमें ING, फिर ING भी है, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट भी है, मतलब वही रूल सेम है, बस सबसे पहले आपका लग गया है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और ये भी जान लीजिए WH टाइप कब बनता है, जब क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपका बनता है WH टाइप, ठीक है। तो देखिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था। अगर आपको पहचान करना है तो जाइए उसके अंत में, देखिए आ गया रहा था, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस पहचान लीजिए, देखिए पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, यहाँ बीच में क्या लगा के क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हो गया, यानी WH टाइप हो गया। यही क्या अगर पहले होता तो क्या होता, SR नो टाइप। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको ये वाला रूल पता होना चाहिए। ये कहता है सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, क्या, तो सबसे पहले आपको इसी को लिखना है। अब इसको लिखने का मतलब ये नहीं कि क्या लिख दीजिए KYA क्या, ऐसे नहीं, इसका मीनिंग लिखिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट, तो लगा देंगे व्हाट। फिर आपको लिखना वाज या वेयर। तो सब्जेक्ट देखिए फिर कह रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, पर्वत, यानी एक ही पर्वत आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, वाज, तो लगा देंगे वाज। फिर आपको वेयर तो लगाना नहीं है कि दोनों ही लिख दें, वाज भी और वेयर भी, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा भाई, तो वाज लगाना था, वाज भी लगाइए। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, पर्वत, पर्वत बोले तो माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या देखिए, रहा था के पहले क्या है, कह, कह कहाँ से आया, कहना से, कहना का इंग्लिश होता है से। अब देखिए उसमें यानी फर्स्ट वर्ब लगाए, उसमें जोड़ना आपको ING, तो जोड़ दिए ING। फिर लास्ट में आपको लिखना ऑब्जेक्ट। तो देखिए पर्वत किससे क्या कह रहा था, तो गिलहरी से, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो गिलहरी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका हो जाएगा स्क्वायरल, स्क्वायरल। तो क्या था, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट वाज माउंटेन सेइंग टू, यहाँ टू लगा दीजिएगा क्योंकि पर्वत से है ना, सेइंग टू स्क्वायरल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल, जो आपका दो था, एक तो यस और नो टाइप था, दूसरा आपका था WH टाइप, ठीक है। अब चलिए हम इसके कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल आगे चल कर के हमको कहीं भी तंग ना करे, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला एक्सरसाइज आपका है वो है, वे भिखारी को क्यों फटकार रहे थे। तो सबसे पहले आप लोग पहचान कीजिए टेंस का, आपकी बारी है टेंस पहचानने का। तो देखिए जाइएगा उसके अंत में लिखा है रहे थे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, उसी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस पहचान लिए। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस देखिए वे भिखारी को क्यों, केवल क्वेश्चन पूछा है, वो भी बीच में क्यों लगाया है, तो आपका इंट्रोगेटिव तो होगा, लेकिन कौन सा प्रकार होगा, WH प्रकार होगा, ठीक है, WH टाइप होगा। तो ये पहचान लिए। अब इसका रूल देखिए क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, तो लगा देंगे व्हाई। अब आपको लिखना है वाज या वेयर। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो दे के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग, तो लगा देंगे वेयर। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे का इंग्लिश होता है दे, अभी हम आपको बताए हैं। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। तो वर्ब पहचानने के लिए जाइए, लास्ट में रहे थे, इसके पहले क्या है, फटकार, फटकार का इंग्लिश होता है स्कोल्ड, ठीक है, तो लगा देंगे स्कोल्ड। अब कहता है उसी में आपको ING जोड़ना है, तो जोड़ देंगे ING। फिर आपको लास्ट में लिखना ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, भिखारी को, ठीक है, तो भिखारी का इंग्लिश होता है बेगर, तो हो जाएगा टू बेगर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या, तो प्यारे बच्चों अगला एक्सरसाइज आपका है, क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था। तो देखिए हम आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, आप टेंस पहचानिए, तो इसका भी सबसे पहले आप टेंस ही पहचानिए। अब टेंस कैसे पहचाना जाता है, उसके अंतिम में जा करके, तो आप लोग यहाँ देखेंगे क्या है, रहा था, तो क्या हो गया आपका टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग कैसे पहचानते हैं, देखिए क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था। अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें तो क्या है, क्या मतलब क्वेश्चन पूछा है, और जब क्वेश्चन पूछता है तब कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव। लेकिन दो कंडीशन होता है इंट्रोगेटिव में, एक तो आपका SR नो टाइप भी हो सकता है,
दूसरा आपका WH टाइप भी हो सकता है। देखिए यहाँ क्या पहले लगा है तो आपका क्या होगा, ऐसा नो टाइप होगा। ये सब चीज़ें हम आपको बार बार हमेशा बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा नो टाइप का रूल यहाँ लिखा है, इसके अनुसार इसका ट्रांसलेशन कीजिए। ये रूल कहता है सबसे पहले आपको वाज या वेयर लगाना है। तो वाज या वेयर का प्रयोग भी हम आपको बताएं हमेशा। तो देखिए वाज का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ होता है या आई के साथ भी कर सकते हैं। बाकी वेयर का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। सॉरी यहाँ आई बोल दिए हैं, आई के साथ दोनों प्रयोग कर सकते हैं, वाज का भी वेयर का भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाज या वेयर लगाना। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह का इंग्लिश होता है ही के साथ किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग। तो हम लोग लगा देंगे वाज, ठीक है। तो लगा दिए वाज। अब वेयर तो लगाना नहीं है, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का इंग्लिश हो गया ही। आगे आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, ठीक है। तो वर्ब देखिए क्या है, रहा था के पहले क्या है, बेच। बेच कहाँ से आया है, बेचना से। बेचना का इंग्लिश होता है सेल, तो लगा देंगे सेल। अब कहता है इसी में ING जोड़ना है, तो इसमें जोड़ देंगे ING। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना स्कूटर। तो देखिए अपना का मीनिंग यहाँ लगेगा हिज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है। अगर लड़की होती मान लीजिए वह, तो उसका होता सी, और सी के साथ अपना का मीनिंग हर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट यू होता तो यहाँ लगता योर, अपना का मीनिंग, ठीक है। अगर यहाँ सब्जेक्ट आपका आई होता तो यहाँ लगता माई, अपना का मीनिंग, ठीक है। तो हिज लगा दिए। आप लिख दीजिए स्कूटर, तो स्कूटर का तो एक स्कूटर ही होता है, तो लिख देंगे स्कूटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज ही सेलिंग हिज स्कूटर, ठीक है। आया समझ में। तो बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है, ये लड़के नदी में कैसे तैर रहे थे। अब देखिए फिर वही बात हुई टेंस पहचानने की, तो टेंस पहचानिएगा यहाँ से। तो क्या है आपका, रहे थे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, उसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस पहचान लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, लेकिन कौन सा होगा, यहाँ बीच में लगा है तो आपका हो जाएगा WH टाइप। तो ये क्या है, WH टाइप। तो इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल होता है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कौन पूछा है, कैसे। कैसे का इंग्लिश हो जाता है हाउ, तो लगा दिए हाउ। अब आपको लिखना वाज या वेयर, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट ए लड़के, मतलब प्लूरल है आपका, ठीक है। तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, वेयर, तो लगा देंगे वेयर। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लड़के, तो ए लड़के का इंग्लिश हो जाएगा दीज बॉयज, ठीक है, दीज बॉयज। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। तो वर्ब क्या, देखिए रहे थे के पहले क्या है, तैर। तैर कहाँ से आया, तैरना से। तैरना का इंग्लिश होता है स्विम, तो लगा देंगे स्विम। अब आगे देखिए आपको कहता है कि इसी में ING जोड़ना है। तो जब ING जोड़ देते हैं तो डबल M हो जाता है, तो जोड़ दिए ING, तो हो गया स्विमिंग। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नदी में, तो हो जाएगा इन द रिवर, इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना था, तो क्वेश्चन वर्ड लगाए। फिर वाज या वेयर लगाना था, तो वेयर लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल था। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना था, तो सब्जेक्ट लगाए दीज बॉयज। फिर आपको फर्स्ट वर्ब लगाना था, तो फर्स्ट वर्ब लगाए। फिर आपको उसी में ING जोड़ देना था, तो ING इसमें जोड़ भी दिए थे। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना था, तो लिख दिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या था, नदी में, ठीक है। तो क्या था आपका एग्जाम्पल, ए लड़के नदी में कैसे तैरे थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ वेयर दीज बॉयज स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।